नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां ज्ञेय प्रत्यय से विषय पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में ज्ञेय प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठामः ज्ञेय प्रत्यय से विषय। तो पढ़ते हैं ज्ञेय प्रत्यय के बारे में। ज्ञेय प्रत्यय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस प्रकार हैं। ज्ञेय प्रत्यय में घ तथा ञ का लोप हो जाता है और ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। इससे बनने वाले शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, अर्थात इससे जो शब्द बनते हैं वे शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भावार्थ में ज्ञेय प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का प्रयोग भावार्थ में किया जाता है। ज्ञेय प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तब वहां कर्म में षष्ठी विभक्ति का विधान होता है, न कि द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। धातु से गुण तथा वृद्धि कार्य भी होता है। तो पढ़ते हैं ज्ञेय प्रत्यय के बारे में। ज्ञेय ज्ञेय शब्द का खंडन करते हैं घ ए य, यानी घ और य का लोप हो जाता है और शेष क्या रहता है? इसमें ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ए शेष रहता है। घ और ये य का लोप होने पर ए शेष रहता है। धातु का जो उपधा स्वर होता है, उपधा स्वर जो होता है, उस उपधा स्वर में क्या होता है? वृद्धि कार्य होता है। क्या होता है? वृद्धि कार्य होता है। जैसे ये पठ धातु है, पठ धातु के साथ में हमने घे प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पाठय बना। क्या बना? पाठय। कैसे बना ये जानते हैं। पठ धातु का जो उपधा स्वर है वो कौन सा है? खंडन करते हैं पे, पे में ए ठ। उपधा किसे कहा जाता है? जो अंतिम वर्ण होता है। अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला जो स्वर है वो क्या कहलाता है? उपधा स्वर कहलाता है। तो उपधा यहाँ क्या हो गया? ए हो गया। और ए का वृद्धि क्या होता है? आ होता है। तो पे का क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। और ये ठ अलंत। अब घे में शेष क्या रहता है? ए शेष रहता है। तो क्या बन जाएगा? ये पे ठे में ए मिल गया, ठे पूरा हो गया, ये पाठ बन गया। इस प्रकार इसी प्रकार चल है, चल के साथ में घे जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? घे। तो यहाँ उपधा स्वर क्या हो गया? च में ए है तो ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा और ये बन जाएगा चाल है। इसी प्रकार वध धातु है, वध धातु के साथ में हमने घे प्रत्यय जोड़ा तो वध धातु में उपधा स्वर क्या हो गया? ये अंतिम द है, द से ठीक पहले क्या है? ए है। तो ए का उपधा क्या हो जाएगा? ए का वृद्धि क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वाद है। इसी प्रकार हु है, हु धातु के साथ में हमने घे जोड़ा। क्या जोड़ा? घे। तो क्या बनेगा? हावय बनेगा। क्या बनेगा? हावय। कैसे बनेगा ये जानते हैं। देखिए आप, हु है, उ का गुण क्या होता है? ओ होता है। तो हो गया। अब यहाँ हो का खंडन करते हैं हम तो है धन ओ, ऐसा खंडन हो गया, यानी ओ है। अयादि संधि ये चो अये व यावय सूत्र द्वारा यहाँ ओ को क्या हो गया? अवादेश हो गया। क्या हो गया? अवादेश हो गया। और यहाँ क्या है? ये है। अब इनको मिलाते हैं तो है में ए मिल गया, है पूरा हो गया और ये हो गया हाउ हो गया। अब इसका उपधा स्वर क्या है? ए है और ए का वृद्धि क्या होता है? आ होता है। तो ये हो गया हा और वह में ए मिल गया, वह पूरा हो गया हा वह। इस प्रकार इसी प्रकार ये लू है, मान लो क्या है? लू। लू धातु के साथ में हमने घे जोड़ा। कौन सा प्रत्यय? घे। तो क्या बनेगा? लावय बनेगा। कैसे बनेगा? ठीक इसी प्रकार जैसे लू में क्या है? ऊ है, ऊ का गुण क्या होता है? ओ होता है। तो क्या हो गया? लो। इसका खंडन करते हैं लय धन ओ, ये हो गया। एचो अये व यावय सूत्र द्वारा अयादि आदेश होता है। ओ को कौन सा आदेश होता है? अव होता है। ये अव हो गया, समझिएगा। अब लय
इथा ले। अब इनको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ले और वे हलंत हो गया लव। अब देखिए आप यहाँ वै से ठीक पहले ए आ रहा है, उपदा क्या हो गया, ए हो गया। ए का वृद्धि क्या होता है, आ होता है, तो ये हो गया ला और ये वै। घे का ए मिल गया वै में तो वै पूरा हो गया और ये बन गया ला वै। इस प्रकार बना। महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले नित्य पुल्लिंग यानी घे प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तो इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं, धातु के साथ में इसका प्रयोग होता है तो इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो नित्य क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। इससे गुण तथा वृद्धि कार्य होता है जिसकी परिचर्चा हमने कर ली। भाव अर्थ में सिद्ध अवस्था संपन्न होने पर घे प्रत्यय का प्रयोग होता है। ए कर्तृ च कार्य संज्ञायाम, ये सूत्र है कि कर्ता को छोड़ करके, ए कर्तृ का मतलब क्या होता है, कर्ता को छोड़ करके अन्य कारक का अर्थ बताने के लिए घे प्रत्यय होता है। यानी कर्ता को छोड़ करके जो कारक हैं शेष, उनका अन्य अर्थ बताने के लिए घे प्रत्यय का प्रयोग होता है। भाव अर्थ में होता ही है। इसमें ए शेष रहता है, हमने परिचर्चा कर ली, घ तथा य का लोप हो जाता है और शेष क्या रहता है, ए शेष रहता है। घे प्रत्यांत शब्दों के कर्म में षष्ठी होती है। कहने का मतलब घे प्रत्यय से बनने वाले शब्दों से जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं शब्दों का, तो वहां जो कर्म होता है उस कर्म में द्वितीय विभक्ति न होकर के जहां घे प्रत्यय से कोई शब्द बनता है और उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वहां कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे भोजनस्य पाक है, यहाँ देखिए आप भोजनस्य कर्म है और उसमें कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी। ग्रंथस्य पाठ है तो यहाँ ग्रंथ का पाठ ऐसा है, तो ग्रंथस्य कर्म है और कर्म में यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई, षष्ठी विभक्ति हुई। क्यों हुई, घे प्रत्यय की हो गई। वाक्य शुद्धि में भी ये प्रयुक्त होने वाले शब्द है। जैसे भोजनस्य पाक है, भोजनम पाक है न होकर के क्या होगा, भोजनस्य पाक है। ग्रंथम पाठ है न होकर के क्या होगा, ग्रंथस्य पाठ होगा। क्यों होगा, जहाँ घे प्रत्यय का प्रयोग होता है किसी भी धातु के साथ में और उस शब्द का जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तब वहां कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। आगे चर्चा करते हैं धातु प्रत्यय। धातु और प्रत्यय के संयोग से हम शब्द बनाएंगे, ये पहला प्रश्न हो गया। ये धातु के साथ में घे प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया, ये आ गया। जय है वो किस में बदल गया, गह में बदल गया, ये आ गया। द है, धातु के साथ में घे प्रत्यय जोड़ा तो यहाँ उपदा क्या है, ए है, तो ए का वृद्धि क्या हो जाएगा, आ, और ये हो गया दा है। घे में ए शेष रहता है। वह धातु के साथ में घे प्रत्यय जोड़ा, उपदा क्या है, ए का आ हो जाएगा और ये बन जाएगा वाह है। चल का च का चा हो जाएगा, चाल है। चर है, उपदा ए है तो च का चा हो गया, चार है। त्यज है, त्यज के साथ में घे जोड़ा तो क्या बन गया, त्याग है। अभी परिचर्चा की, जय है वो किस में बदलता है, गय में बदलता है। रम है, उपदा ए है तो रे का क्या हो जाएगा, रा, और मैं हलंत उसमें ए मिल गया, घे का रामय बन गया। कम काम है, कै का का हो गया, उपदा ए है। भज, उपदा क्या ए है, ए का प्रति आ होता है, भाग है। लभ, उपदा ए है, लाभ है। ग्रह ए है तो ए का आ हो गया, ग्राह है। तो उपदा ए का वृद्धि क्या होता है, आ होता है, जिसकी परिचर्चा हमने विस्तार से कर ली। इसके बाद में बात करते हैं क्री धातु से घे प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ री है, क्या है, री है। क्री में खंडन करते हैं, कै धन री बराबर क्री हो गया। और री का वृद्धि क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर, ये वृद्धि। और गुण क्या होता है, अर्क होता है। तो यहाँ वृद्धि होगा
तो क और ये आर और घे का ए। अब इनको मिलाते हैं। क में आ मिला का हो गया, रे में ए मिला रे पूरा हो गया, ये भी कार है। इसी प्रकार हरि धातु है, हरि तो है, री का वृद्धि आर होता है, ये आर हो गया और ये घे का ए। अब इनको मिलाते हैं। है में आ मिला हा हो गया, रे में ए मिला रे हो गया, हा रे हो गया। मृ का मृ री ये हो गया मारे। ठीक वैसे बना मैं आर और ये ए मारे हो। व्री का वारे हो जाएगा, यहाँ री है सभी में, री का वृद्धि आर होता है। श्री का शारे हो जाएगा, ध्री का धारे हो जाएगा, त्रि का तारे हो जाएगा। भू है, भू का क्या हो जाएगा भाव है। कैसे हुआ ये जानते हैं। ये भू है, उसका गुण क्या होता है ओ होता है, तो ऊ का गुण ओ होता है, भो हो गया। अब एचो अये व यावे सूत्र से क्या बनता है, ओ को क्या हो जाएगा अव आदेश हो जाएगा, भो का ओ है। अब भय और ओ की जगह क्या हो गया अव हो गया, इनको मिलाते हैं तो क्या हो गया भव हो गया। अब उपदा स्वर देखना है कौन सा है, तो वैसे ठीक पहले ए स्वर आ रहा है तो ए का वृद्धि क्या होता है आ होता है, तो भय का क्या हो जाएगा भा और वह में ए मिल गया भा बन गया। ऐसे जहां हमने चर्चा की थी, जैसे हु है और लू है। इसी प्रकार पू का क्या बनेगा पावे, लू का लावे, हु का हावे, श्रु का वैसे ही रहेगा जैसे श्राव है। कैसे बना पुनः चर्चा कर लेते हैं। ऊ का गुण ओ होता है, श्रो हो गया, यहाँ ओ है। अयादि आदेश होने पर क्या हो गया ओ को अव हो गया, और ये श्रेय हलंत तो क्या हो गया श्रव। अब उपदा ए है, ए का क्या होता है आ होता है और वह में ए मिल गया तो क्या हो गया श्राव। इस प्रकार बना। दूसरा प्रश्न किस प्रकार का बनता है, कोई शब्द दे दिया और उस शब्द में धातु और प्रत्यय हमें बताने। जैसे ये मोदय शब्द है, इसमें धातु कौन सी हो गई मुद धातु हो गई। मुद का मतलब क्या होता है प्रसन्न होना। यहाँ देखिए मुद धातु है, मोद कैसे बना ऊ का गुण हुआ है, और ऊ का गुण क्या होता है ओ होता है, ये मो उदय और घे का ए इसमें मिलाया तो क्या बन गया मो दय में ए मोद। ये तो दय धातु कौन सी हो गई तुद धातु होगी, ऊ का गुण ओ हो गया तो द हो गया। चौरे में कौन सी धातु है चुर धातु है, ऊ का गुण ओ हो गया चुर धातु होगी। घे प्रत्यय है। मोह है धातु कौन सी हो गई मुह धातु, ऊ का गुण ओ हो गया, मुंह का मोह हो गया। द्रोह का ध्रुव धातु है, ध्रुव में ऊ है, ऊ का गुण ओ होता है। योग है युज धातु है, ऊ का गुण ओ होता है, तो योग जय किसमें बदलता है गय में बदलता है। घे प्रत्यय जुड़ा तो गय पूरा हो गया। भोगे भुज धातु है, घे प्रत्यय बोध है, बुध धातु है, ऊ का गुण ओ हो गया बो हो गया। पोष है पुष धातु है। वेद भिद धातु है। सेक सिच धातु है। यहाँ देखिए आप इन दोनों में, यहाँ जो स्वर है धातु निकाला तो ई है, ई का गुण क्या होता है ए होता है। यहाँ भी सिच है, ई है, ई का गुण क्या होता है ए होता है। छेद का छिद धातु है और ई का गुण क्या हो गया ए हो गया, छेद हो गया। वेद विद धातु है, यहाँ ई का गुण ए हो गया वेद बन गया। कोप है कुप धातु है, ऊ का गुण ओ हो गया
को बन गया। राम है, रम धातु है। उपाध्याय सरल करते हैं, उप उपसर्ग, अधि उपसर्ग है इसमें, और धातु कौन सी है? ई है, और प्रत्यय कौन सा है? घे प्रत्यय। उप उपसर्ग, अधि उपसर्ग, ई धातु और घे प्रत्यय, क्या बना? उपाध्याय। इसी प्रकार अपमार्ग, उपसर्ग कौन सा है इसमें? अप उपसर्ग है, मृज धातु है, और प्रत्यय कौन सा है? घे प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घे। अप उपसर्ग, मृज धातु, मृज, देखिए आप, मृ है, इसका वृद्धि क्या होता है? आर होता है, मार, और जय किसी में बदलता है? गय में, मार्ग बन गया, और उपसर्ग लग गया, आप अपमार्ग बन गया। इस प्रकार प्रवाह है जो शब्द है, प्र उपसर्ग, वह धातु, और प्रत्यय कौन सा हो गया? घे प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया? प्रवाह है। वह धातु में उपदा है, ए का वृद्धि क्या होता है? आ होता है। इस प्रकार ये बना। कुछ महत्वपूर्ण है शब्द, जैसे परिणय शब्द, परिणाय शब्द और परिणय शब्द कैसे बना? देखिए, परि उपसर्ग, नी धातु, घे प्रत्यय से क्या बना? परिणाय बना, जो किस रूप में पढ़ते हैं हम? परिणय के रूप में पढ़ते हैं। नी धातु, नी उपसर्ग, ई धातु, घे प्रत्यय, क्या बना? न्याय, न्याय ऐसा बनता है। और दूसरे रूप में ने, इस प्रकार बनता है। ये कैसे बना? थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ ई है नी में, तो नए ई के स्थान पर यण संधि में ये होता है, ठीक है। और यहाँ ई है, इसके स्थान पर ये होता है, ई के स्थान पर यण में ये होता है। घे में क्या शेष रहता है? ये शेष रहता है, तो ये क्या बन गया? ने, ऐसा बन गया, ने, ये रूप हो गया। और उपदा वृद्धि होगा, ने, तो यहाँ ने रह गया, उपदा वृद्धि होने पर क्या हो गया? ये का या हो गया, और ये बन गया न्याय, ऐसे बना। तो महत्वपूर्ण शब्द है जो इस रूप में बनते हैं, और प्रचलन में क्या है? परिणाय का परिणय, जो विवाह के रूप में प्रयुक्त होता है। अपवाद की बात करते हैं। गम धातु के साथ में घे प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? गम, गमय बना। क्या बना? गमय। यहाँ उपदा क्या है? ए है, और ए का वृद्धि क्या होता है? आ होता है, गामय बनना चाहिए, लेकिन ये बन क्या रहा है? गमय बन रहा है। ये शुद्ध है, ये क्या है? अशुद्ध है। इसी प्रकार सम धातु के साथ में घे प्रत्यय जोड़ा तो समय ऐसा बनता है, जबकि नियम से उपदस वृद्धि होने पर क्या होता है? सय का सा बनता है, शाम है, ये बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बन रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? अपवाद हो गए। इसी प्रकार सम उपसर्ग यम धातु घे प्रत्यय से क्या बना? संयम है ये, जबकि नियम से यहाँ उपदा होना चाहिए, याम, याम है ऐसा, और सय का मय का अनुस्वार होने पर संयम है ऐसा बनना चाहिए, लेकिन बनता क्या है? संयम है, ये शुद्ध है। तो यहाँ तीनों ही जो उदाहरण है, इनमें क्या वृद्धि कार्य नहीं हो रहा है। रंज धातु के साथ में घे प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन गया? राग है। ये भाव का करण अर्थ में प्रयुक्त होता है, महत्वपूर्ण उदाहरण। ची धातु के साथ में घे जोड़ा तो काय। यहाँ देखिए चय है जो वो किससे बदला है? कै में बदला है, जबकि यहाँ नहीं बदला है। देखिए आप, चल और चर में, तो ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये भी क्या है? वैसे अपवाद के रूप में हो गया कि चय है वो किससे बदलता है? कै में बदलता है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं बदलता है। यह शरीर और चित्त या उपासन अर्थ में प्रयुक्त होता है। नी उपसर्ग लगाते हैं, नी, ची और घे जोड़ा तो क्या बन गया? निकाय बन गए। ये तो ये जो शब्द बने हैं घे प्रत्यय के विधान से, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इनमें से ये अपवाद क्यों है? क्योंकि इनमें वृद्धि कार्य नहीं हो रहे। तो आज हमने घे प्रत्यय के बारे में विस्तार से पढ़ा। कल हम नया प्रत्यय लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। शेषच है, स्वपठिष्यामि। धन्यवाद है। सत्यमेव जय।